नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र के ठाणे लोकसभा सीट से नरेश मस्के के समर्थन में कल मीरा रोड ईस्ट में 7 स्क्वायर अकादमी के मैदान में एक जाहिर विशाल सभा का आयोजन नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में किया गया। इस सभा के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अतिथि के रूप में रूपा गांगुली, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक, भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, विधायक गीता जैन, रविंद्र फाटक सहित बड़ी संख्या में भाजपा, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत गुट, मनसे, आरपीआई सहित सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से मैदान खचाखच भर गया था। सभी अतिथियों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया और महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के के समर्थन में अपना विचार प्रकट किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां एक तरफ महायुति के नेता देश और दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं पर महाविकास अघाड़ी का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। अभी तक उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर वह लोग चुप्पी साध जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य तय है कि इस बार 400 के पार, फिर मोदी एक बार। वहीं पर महाविकास अघाड़ी की खिचड़ी पार्टी अभी अपना नेता तक नहीं चुन सका है। कल के विशाल रैली का सफल बनाने में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान माना जा रहा है। आने वाले मतदान के दिनों में महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के प्रचंड मतों से जीतने के तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया आपका वाला माइक देना, ये माइक जरा ठीक नहीं है, वो वाला माइक दो। मेरा आवाज बंद करे ऐसा माइक है ये। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पीरीपा के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी, सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, बहन गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, हमारे जनप्रिय उम्मीदवार नरेश मस्के जी, रविंद्र फाटक जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रूपा गांगुली जी, किशोर शर्मा जी, पूर्वेश सरनाईक जी, राजू भोईर जी, रवि व्यास जी, श्री डोंगरे जी, वर्षाते भोसले जी, संजय वाघुले जी, हसमुख गहलोत जी, विक्रम प्रताप सिंह जी, सचिन मांजरेकर जी, आसिफ शेख जी, देवेंद्र शेलेकर जी, संदीप राणे जी, अनिता पाटिल जी, निशा नार्वेकर जी, पूजा आमगांवकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव। किसी का नाम अगर छूटा होगा तो नाम लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मीरा भाईंदर में हम सभी लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार नरेश मस्के जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सभी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए, प्रभु श्री राम के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? फिर बोलिए, एकनाथ शिंदे जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है?
नरेश मस्के जी के हाथों में क्या है? क्या है? इस मतदार संघ में मोदी जी के हाथों में क्या है? क्या है? क्या है? धनुष्य बाण। तो बहनों और भाइयों, फिर आपको और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको आने वाले 20 तारीख को धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमारे नरेश मस्के जी को दिल्ली में संसद में भेजना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव महानगर पालिका का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का चुनाव है। देश का नेता चुनना है। देश किसके हाथों में महफूज होगा, देश को कौन विकास की ओर ले जा पाएगा, देश के आम आदमी का सपना कौन पूरा कर सकता है, इसका निर्णय करने वाला ये चुनाव है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हमें देखना होगा। आज अवस्था क्या है? महाभारत का युद्ध सच चुका है। जैसे महाभारत में एक और पांडवों की सेना थी, पांडवों के साथ कई राजा थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना थी, कौरवों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर राजे थे, रजवाड़े थे और युद्ध सजा था। वैसा ही भारत का युद्ध सजा है। एक और विश्व गौरव, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी पांडवों की सेना लेकर खड़े हैं और इस सेना में मोदी जी के साथ हमारे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे एनसीपी के अजीत पवार जी हैं, हमारी मनसे है, हमारी रिपाई है, हमारी पीरिपा है, हमारी जनसुराज्य है, हमारी रैयत क्रांति है। ये सब मिलकर पांडवों की सेना तैयार हुई है। और कौरवों की सेना में कौन है? राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के साथ 24-25 पार्टियों की खिचड़ी है। लेकिन मैंने उनको कहा, अरे खिचड़ी वालों, ये तो बताओ, हमारा तो तय है, हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर सुबह 9 बजे जो टीवी पर पोपटलाल आते हैं ना, वो पोपटलाल को बोलना पड़ा। पोपटलाल को पूछा, बताइए आपका उम्मीदवार कौन है? तो पोपटलाल ने कहा, हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार है, हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन पहला कौन बनाएंगे ये तो बताइए। फिर मेरे ध्यान में आया, ये क्या करने वाले, एक कुर्सी रखेंगे, हम उस प्रकार से उस कुर्सी के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियों के नेता घूमेंगे और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जो पहला नेता बैठेगा वो पहला प्रधानमंत्री, अगले साल जो दूसरा बैठेगा वो दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद को घंटा कुर्सी जैसा इन लोगों ने बनाया। और इनको बताओ, ये प्रधानमंत्री का पद है, ये तुम्हारे घर का पद नहीं है, ये तुम्हारे उद्योग का पद नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का पद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का पद है। इसको बंटवारा करने का अधिकार तुमको नहीं है। और इसीलिए देश की जनता ने यह तय कर लिया है, इस देश में फिर एक बार और अब की बार 400 पार। और इस 400 पार में थाने से हमारे नरेश मस्के जी भी होंगे। ये मीरा भाईंदर वालों ने तय करके रखा है। दोस्तों, ये जो हमारे मोदी जी की विकास की ट्रेन है, विकास की ट्रेन, अभी अपने यहाँ मोदी जी के आशीर्वाद से मेट्रो आने वाली है, ऐसी हमारी ये विकास की ट्रेन है। हमारे विकास की ट्रेन को देखिए, ये सभा अपने आप में एक संदेश है। इतनी बड़ी जनसंख्या, आप मीरा भाईंदर के सभी लोग जाने माने पत्रकार हो, इतनी बड़ी संख्या आपने किसी सभा में, यहाँ तक कि पब्लिक खड़ी थी।
बैठने को जगह नहीं थी। और इतनी बड़ी संख्या को देवेंद्र फडणवीस जी ने संबोधित किया और इतनी बड़ी मात्रा में संख्या आई, तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका प्रेम है, विश्वास है। और आज इस संख्या ने उपस्थिति रह के ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम सब मोदी जी के साथ हैं और नरेश मस्के जी के साथ है। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस जी है और आपने देखा हो कि महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रूपाली गांगुली जी को कि इनके कारण इतनी सारी महिलाएं, और इनका भी एक संदेश उन्होंने दिया है सभी गृहिणियों को कि सभी लोग केवल अपना वोट नहीं करें, अपने परिवार का भी वोट कराएं, अपने सगे संबंधी का भी कराएं। और नरेश मस्के जी पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, ये सभा दिखाती है। हमने पहले भी कहा था कि पिछली बार जितना दिया, पिछली बार हमने 1,07,000 कुछ दिया था, इस बार उससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये नहीं पता, लेकिन कम तो नहीं होगा क्योंकि जनाधार भी बड़ा है और मीरा भाईंदर की लोक संख्या भी बड़ी है। और जो लोक संख्या बड़ी है वो मोदी जी को मानने वाला वर्ग बड़ा बड़ा। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।